अच्छा, देखो भैया ये बात सुन लो हमारी, कि जिस दिन रिवीजन हो और टेस्ट हो उस दिन जरूरी आवे का है। ठीक है भैया, अगर ना आयो तो अपन घाटा कर ले आओ भैया। ठीक है, तो चले। तो आज हमें पहले बताओ, कुछ पूछना है आप लोगों को कुछ? पार्ट जो ये कौन सा होगा? 8 जो होगा ये आपका रिवीजन है। क्या है? और रिवीजन में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, अगर आप नहीं पूछना चाहोगे तो फिर हम पूछेंगे। नहीं रुक जाओ, पहले तुम्हारे कहने से क्या, सब लोगों से पूछ ले पहले। बताओ भैया, वर्षा दीदी तुम्हें सब कुछ आता है? अच्छा चलो, और किसी को भैया पीछे लड़कों में? कोई कुछ नहीं पूछना चाहता है? बीनू भैया आता है सब कुछ? क्या नाम तुम्हारा? सरोज, तुमको सब कुछ आ रहा है? चलो अच्छा, लाओ किताब फिर हमें लाओ, फिर हम पूछें। लाओ लाओ भैया किताब लाओ, इसको मतलब सबको बढ़िया समझ में आ रहा है। हाँ, किताब एक खोलो। पांचवा नंबर बिटिया सवाल बोलो, क्वेश्चन नंबर 5वां बोला जाए। बोलो। जांच कीजिए संक्रामक, बस इतना ही है। इसके बाद ये सवाल आप लोग कर चुके हो अच्छी तरीके से, ठीक है? कर चुके हो ना? तो इसको आपने क्या दिखाया था? हाँ, क्या दिखाया था? स्वतुल्य, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, दिखा दिया था। तो ये कब दिखाया था? जब समुच्चय आपका क्या था? आर था, और संबंध आपका आर था, तब। अब ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो समुच्चय आपका है इसको हम क्या कर दें? प्राकृत संख्या कर दें। क्या कर दें? प्राकृत संख्या कर दें। प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर कर दें। क्या कर दें? नेचुरल नंबर का अर्थ हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको यह सवाल हमने दिया है, क्या आप इसे करके दिखा पाओगे? हाँ, दिखाओ इसे, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी करके दिखाइएगा। जल्दी दिखाओ, विद इन सेकेंड, जल्दी, बहुत जल्दी लगा के दिखाइए जितना हो सके। आपको समय दे रहे हैं 2 मिनट। समय, सवाल ना नोट करो, सीधा आप सवाल लगाओ। बेटा आज आपने पर्दा नहीं मारा है, मारो इसे, लाइट आ रही है। अब ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जल्दी लगाइए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि हटे हम? बताओ भैया, लगाइए जल्दी फिर। लग गया? ले आओ कॉपी। सबसे पहले
जीतू भैया का लगा। और संक्षेप में ज़्यादा हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सतुल्य है, सम्मित संक्रामक है बीच वाला। बीच वाला संक्रामक है, गुड। सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, बाकी सब कर दिया। हाँ, बहुत अच्छे, गुड। अन्नू दीदी तुम नहीं लगा पाई, क्या बात है भाई? शिवाजी का है रे? इतनी स्पीड होनी चाहिए हर बच्चे की। जब पढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं तो फिर जल्दी करिए। ले आओ बीनू भैया, हो गया, ले आओ जल्दी। क्या है? सतुल होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक, संक्रामक भी नहीं होगा, गलत कर लिया। जल्दी लेके आओ सानू, जल्दी दिलाओ भाई। सबका हो गया ना? कोई छूटा तो नहीं? चलो भैया, तो देखो ये बताने की ज़रूरत तो हमें है नहीं, पीछे 2-3 लोगों का नहीं हुआ है, उनकी वजह से हम बता देते हैं। पर देखो इधर समझो, समझ लो भैया, सतुल्य आपने, जब कल यहाँ पे था क्या आर, जब कल आर था समुच्चय, तब ना सतुल्य था, ना सम्मित था, ना संक्रमक था। बात से समझो यहाँ से पहली हमारी, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं सवाल, इसीलिए हमने वही सवाल लिए कि कल वही सवाल था, सेम सवाल। अब वो सतुल्य था, सतुल्य नहीं था, सम्मित नहीं था, संक्रमक नहीं था। और आज बस आर को हटाकर हमने क्या लिख दिया है? यन, यन लिख दिया, तो वही सेम सवाल, वही सतुल्य तो हो गई होगा, पर सम्मित नहीं होगा, और संक्रामक पहले भी नहीं था, संक्रामक आज भी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसको समझाएं क्या? समझाना तो जरूरी है नहीं। तो ये ध्यान रखना क्या कि समुच्चय बदलने पर अरे यार, तो हम अगला सवाल हम बोल रहे हैं वो लिखिएगा आप लोग। लिखिए भैया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z, z में r बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर a, b such that संख्या 2 कॉमा कोष्टक के अंदर छोटा ब्रैकेट होगा a माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ये सवाल लिख लो, लिख गया? हाँ, ये सवाल है। जिसका सवाल नोट ना हुआ हो, ये सवाल हमने नोट कर दिया है, समझ रहे हो? और इस सवाल को लगा के दिखाइए आप लोग। जल्दी करिएगा, आओ आके पहले। ये तो तुम्हारा सही एग्जाम्पल है, तुम कह रहे हो नहीं है, ये तो बिलोंग कर रहा है। हाँ हाँ, काटी वाली लाइन आपको बता रहे हैं, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है।
5 में आप 3 को घटाओ, 2 बचेगा, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? ये भी करेगा। आप ये लिख रही हो 3,7 बिलोंग कर रहा है, 7,5 ये भी बिलोंग कर रहा है। फिर बाद में क्या होना चाहिए? 3 और 5 बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 3 में 5 घटाओगी, ए माइनस बी करोगी तो घटाओगी, आएगा -2, -2 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्या? जा रहा, कथन की पालना हो रही है। तुम कह रहे हो कि ये नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कोई आप एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा ही नहीं। जीरो आ जाता, हाँ, मतलब जीरो आ जाए उधर। किधर आ जाए? हाँ यही घटा दो, 0 आ जाए, 0 में तो 2 का भाग वैसे चला जाएगा। बस तो ठीक है। हाँ, तो ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं। तुम कह रहे हो एग्जांपल मिल गया है। एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल सही आचरण की गलत है। यही है बस। ठीक है भैया, ले आओ भैया फिर जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है। देखो भैया, अब हम ये बता दें क्या? बताने की जरूरत तो है नहीं इस क्वेश्चन को। हाँ, बता दें। देखो, देखो भैया, ये सवाल है, बात ना करो, थोड़ा इसे देखो। ये सवाल है हमारे पास, अधिक से ज़्यादा लोग लगा दिए हैं इस सवाल को, है, पर जो नहीं लगा पा रहे हैं इसको देखें। पहले हमें लगाने के लिए स्वतुल्य सममित संक्रामक को चेक करने के लिए सबसे पहले में क्या जरूरत होता है? समुच्चय। तो यहाँ पे समुच्चय आपका क्या है? जेड है। और जेड में कौन आता है? जेड में कौन आता है? जेड मीन्स पूर्णांक होता है। और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। फिर इधर जाएगा तो 1 आएगा, इधर आएगा -1, इधर आएगा तो 2 आएगा, इधर आएगा तो -2 आएगा, इधर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और इधर डॉट 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 अनंत तक जाएगा। बात समझ गए? इसे कहते हैं, जब जेड बोला जाएगा तो बेटा वहाँ, अभी तो हम यहाँ तुम्हें बता देते हैं, पर जब एग्जाम में जाओगे वहाँ तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ तुम जेड आएगा, समुच्चय जेड बोला जाएगा, तुम जेड के बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें वहाँ कोई बताने नहीं आएगा। तो यहाँ से सीख के आपको जाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये आपका समुच्चय आ गया। फिर दूसरी बात क्या है? रिलेशन। 2 ही चीज़ें तो जरूरत होती है। तो रिलेशन आपका क्या है? A, B सच दैट संख्या 2, A माइनस B को विभाजित करती है। हमने लिख लिया भैया सवाल, ठीक है। अब बारी आती है स्वतुल्य संबंध की, यानी इसको हमें चेक करना है। जब हमें इसको चेक करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इसकी क्या होती है परिभाषा? A, ए बिलोंग करना चाहिए R में, जहाँ सभी A बिलोंग करनी चाहिए A में। ये हमारी क्या है? सॉरी, A नहीं है, Z में। समझ गए? इस परिभाषा का अर्थ ये हुआ, ये कौन है? ये Z में। Z कहाँ है? ये Z में जो ये आए हैं, ये कौन है? इनको बोला जाएगा A। क्या बोला जाएगा? A। ये सभी तुम्हारे क्या हैं? A हैं।
इन सभी ए की बात कर रहा है, वो ए टू ए कॉमा ए ब्रैकेट में होना चाहिए। ए कॉमा ए का अर्थ हुआ, यहां अगर -2 लेते हो तो -2 यहां भी लेना पड़ेगा। तो ए कॉमा ए का मतलब -2 कॉमा -2 हुआ। अगर -1 लेते हो तो -1 कॉमा -1 लेना पड़ेगा। इसी प्रकार तुम जो लो, अगर तुम्हें 100 लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, 100 लेना चाहते हो तो 100 कॉमा 100 लेना पड़ेगा। जो आप लेना चाहो ले सकते हो। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उनके लिए हमने डॉट डॉट लगा दिया। वो सभी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे आर में। अब तुम कह रहे होगे कैसे बिलोंग करेंगे, हमें पता है तो हमने बिलोंग लगा दिया। अब तुम्हें दिखा रहे हैं कि कैसे बिलोंग करेगा। ये वाला पहले हम इसको चेक करते हैं, कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, संबंध का कथन ले लेते हैं। ये तो कथन है, ये कथन क्या है, कह रहा है ए माइनस बी विभाजित करता है कौन, 2, यानी 2 जो है वो ए माइनस बी को विभाजित करते हैं। विभाजित मतलब 2 लिख दें यहाँ पर। समझ बात है कि नहीं समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, जो ये चीज़ लिखी है वही ये ब्रैकेट के अंदर इतना लिखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो चीज़ ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिखी है वही का ये इतनी लिखी है। अब इसमें क्या लिखा है, ए का अर्थ क्या लिखा है, -2, फिर क्या लिखा है माइनस, फिर क्या लिखा बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। अब ए लिखा तो ए के स्थान पे लिख दिया माइनस माइनस। अब ये लिखा है बी, तो बी के स्थान पे क्या लिखोगे, माइनस, ये भी लेके आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर बटे 2। ये सब आज कट जाएगा, कटने से क्या आ जाएगा ऊपर 0, 0 में 2 का भाग दोगे, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इसी प्रकार आप किसी को, अब इसको भी चेक कर लोगे, ये भी कट जाएगा। इसमें चेक करोगे a माइनस बी बटे 2। यहाँ a का मान कितना है, b का मान कितना है 100, रखो भैया a के स्थान पर। अब b का मान 100 बटे 2, 100 में 100 क्या हो गया, कट गया, 0 बटे 2, 2 का भाग 0 में देंगे, भाग गया कि नहीं गया। कह रहा तो विभाजित करता है, मतलब इसकी बात की पालना हो रही है, तो सत्तुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भैया। ये बात तो समझ में आ गई। अब बात किसकी आती है, तो क्या आप कहोगे सत्तुल्य संबंध क्या कहोगे है, ठीक है, सत्तुल्य संबंध होगा। क्यों, क्योंकि कथन की पालना की गई है। अब किसकी बारी आएगी, संबंध के सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। x, y बिलोंग करना चाहिए आर में, अरे a, b लिखने हैं, a, b और b, a बिलोंग करना चाहिए आर में, जहाँ सभी a, b बिलोंग्स टू z। ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई, सम्मित संबंध की परिभाषा हो गई। ठीक, अब बिलोंग करना चाहिए, तो अब क्या इसे आप बता सकते हो, हमने ले लिया कोई एग्जाम्पल। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमें पहला एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा और दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल लो, 2,6 बिलोंग करेगा आर को, यही नहीं बिलोंग करेगा, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके पास। 4, -2, 5, -75, समझ गए, और -100, -200, आप कुछ भी ले सकते हो। ये आप सभी बिलोंग करेंगे रिलेशन में, समझ गए कि नहीं समझ गए। हमने एग्जाम्पल लिए किसके अकॉर्डिंग, ये वाले, और ये हमें ध्यान रखना होता है जब ये लेते हैं तो ये बात हम बना के ऐसे रखते हैं कि जो फलन को क्या करें, पालना करें। इस पर हम ये बना के रखते हैं। देखो कैसे पालना करेगा,
2 में 6 घटाओगे -4, और -4 में जब 2 का भाग दोगे भाग चला जाएगा, यानी कथन की पालना हो रही है, यानी बिलोंग करेगा। 4 में -2 घटाओगे, ये -2 जब घटा रहे हो तो क्या हो जाएगा? अरे पगला, देखो ये a -b/2 जुड़ जाएगा बेटा। अब जुड़ेगा कैसे ये देखो, a b, a का ये मतलब ये हुआ, b का मतलब ये हुआ। a के स्थान पर क्या लिखोगे? 4, और b के स्थान पर क्या लिखोगे? -2। -1 पहले से लगा है तो माइनस क्या हो जाएगा? +2/2। 2 4 6/2 को भाग गया कि नहीं गया? और जब भाग गया यानी विभाजित किया तो संबंध की कथन की पालना हो गई। तो ये भी बिलोंग कर रहा है, इस प्रकार ये सब बिलोंग करेंगे। ठीक, अब ये देखो, ये तो हमने ले लिया। अब ये बात क्या सत्यता हो रही है? सत्यता का मतलब, इसका मतलब 6,2 क्या बिलोंग करेगा? 6 में 2 घटाओगे, घटा दिया, घटाने में फिर 2 का भाग दो, भाग चला जाएगा, चला गया। इसमें -2 में 4, -2 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। -6 में 2 का भाग जाएगा, चला जाएगा, यानी बिलोंग कर रहा है। ये भी बिलोंग करेगा। इस प्रकार -200 -100 भी बिलोंग करेगा। जब सब बिलोंग करेंगे डॉट 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 डॉट, कहने का मतलब ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बिलोंग कर गया, ये बिलोंग किया, इसका अर्थ ये हो गया, यानी चेक करने वाली बात बिलोंग कर गई। इसी को बात पर हम निर्भर करते हैं। बिलोंग कर गया तो हम क्या कहेंगे? ये सम्मित संबंध। पर हम एक नेगेटिव वाला आपको दिखा सकते हैं। दिखाए? तुम सम्मित संबंध कह रहे हो? हाँ? अरे लो, हटा दिया, बता दिया करो हमें। कोई ऐसा बच्चा है जो नेगेटिव एक दे सकता हो? 6,3 ले लिया। अब 3,6 क्या ये बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा? कह दो सर जी, ये हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या कहता है? ये हमें अपने मन से बना के ऐसा पहला रखना पड़ेगा जो इसको क्या करे? बिलोंग करे। ऐसा एग्जाम्पल हमें दो कि जो पहले इसको तो बिलोंग करे। ये तो हम फिर बाद में चेक करेंगे। अभी यही तुम्हारा नहीं बिलोंग कर रहा। 6 में आप 3 घटाओगी, 3 बचेगा, 3 में 2 का भाग क्या जा रहा है? नहीं जा रहा है। बताओ, ऐसा कोई एग्जांपल है ही नहीं तो हम कहाँ से बता देंगे? हम तो बस तुम लोगों से पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल है क्या। यही हम देने की कोशिश कर रहे थे। पर इस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी 1,5 है तो 5,1 नहीं बिलोंग कर रहे हो। सॉरी 6, 1,6 बिलोंग कर रहा है। 1,6 है तो 6,1 सर जी उसका बिलोंग नहीं कर रहा है। अरे पगलोल, तुम इसको क्या देख रहे हो? इसको तो देखो, पहले इसको बिलोंग करवाओ। ये तो तुम्हारा घर है, ये तुम अपने इसके अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। बाद में फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के अंदर भ्रम होता है, उस भ्रम को दूर कर रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ के अंदर था कि नहीं था? तुम्हारे अंदर था। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने ये भ्रम को दूर करने के लिए हमने एग्जांपल लिया था, क्योंकि हमने इसी को देखो ये मिल गया अपनी कोचिंग में। और वैसे जो देख रहे होंगे तो और कितने होंगे वो हमें नहीं पता है। समझ रहे हो? हमें कुल मिला के ऐसा एग्जांपल लेना है बेटा, ऊपर ऐसा एग्जांपल लेना। ये एग्जांपल हम ऐसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसको बिलोंग हम 1000 बार चिल्ला के बताया हर बार है कि बेटा हम पहली बार इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। हर क्वेश्चन बनाते लिखते थे, उसमें हर क्वेश्चन में लिखते थे, और तब ये सोता रहता था, आराम से सोते रहो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो बेटा ये एग्जाम्पल नहीं चलेंगे यहाँ पर, ये एग्जाम्पल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि उसका रीजन है कि पहला वाला ये बिलोंग करना चाहिए, बाद वाले को हम चेक करते हैं।
समझ गए? अब तुम ये लोगे तो ये तुम बाद में यहाँ तुम्हें फाद देगा के ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये पगला तुम्हें ये नहीं पता है कि ये बिलोंग पहले से नहीं कर रहा था, ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ऐसा एग्जाम्पल ले नहीं सकते हैं। समझ गए? बढ़े आगे? हाँ, तो क्या कहोगे? सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है भैया। स्वतुल्य भी हुआ और सममित भी हुआ, और अब बारी है संक्रमक की। संक्रमक संबंध की बारी है। तो इसमें क्या लोगे? क्या लोगे? ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में, और ए कॉमा सी यदि बिलोंग कर जाता है आर में, जहाँ सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करने चाहिए जेड में, सब कह देते हैं आर में। ठीक है? देखो शिवाजी, अब तुम्हारे मन की बात कर रहे हैं, ये संक्रमक ना ही है। देखो कैसे ना ही है। 1,6 6 कॉमा 2 कर दिन 3 कर दिन 6 कॉमा 3 न करन 6 कॉमा 6 कॉमा का कर दिन 4 कर दिन 6 कॉमा 4 कर दिया। पर अब ये बताओ का 1,4 शिवाजी क्या बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? देखो इनको घटाओ, 1 - 4 घटाया, फिर 2 में भाग दिया, कितना आया? -3, और 3 में 2 का भाग जाने वाला है नहीं, इसलिए बिलोंग नहीं किया। हाँ भैया, यो ध्यान रखो, इतना आपको ऐसा लेना है कि कथन में बात बिलोंग करती हो, इधर चेक करना है। तो इधर तो हम चेक करें, ये तो सही बात है, इधर सही काम कर रहे हैं, हिन चेक कराए हिन तो चेक कर रहे हैं, पर जो हम इधर इतना जो यो काम की ने, इतना मतलब इतना, ये हमें बना के रखना, ये हम ऐसे रख दी ने, जौन बनाओ तौन रख दिन। समझ गए हो? तो ये गलती हो ही रही, समझ रहे हो? और ये गलती किसी को नहीं करनी है। ये हर शुक्रवार को गलती आपकी निकालेंगे हम, समझ गए? तो शुक्रवार को आना बहुत जरूरी है, समझ गए? हटा दें, हाँ, बेफेक चाहे ना हो, चाहे सोमवार का ना हो, पर शुक्रवार का जरूर आओ। हटा दें कि ना हटाएं? तो अब समझ गए? अब एग्जाम्पल दे लोगे? अब दो एग्जाम्पल। 6 कॉमा 2 कॉमा 22, इनको घटाओगे 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग दोगे, यानी बिलोंग कर गया। 2 में 22 घटाओगे, -20 आएगा, -20 में 2 का भाग दोगे, -10 आ गया, भाग चला गया, मतलब कथन बिलोंग कर गया। यानी इतनी बात हम लोग अकॉर्डिंग दे दिया। अब जब बिलोंग कर गया इतनी बात, तो अब किसको देखेंगे? ये अगर बिलोंग ना किया, कौन 6 कॉमा, अब अगर ये 22 ना बिलोंग किया, यही डिसाइड कर देगा। तो 22 में 6 में 22 घटा दो, 16 आ जाएगा, और 16 में 2 का भाग चला जाएगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा? बिलोंग कर जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सवाल आपका हो गया। क्या कहोगे? संक्रमक भी हो गया। क्या हो गया? संक्रमक भी। अब ये बेटा तीनों पाए गए। क्या? जब तीनों पाए जाते तो हमने उसके लिए बताया है कौन सा संबंध की ओर बताता है? तुल्यता संबंध कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये भैया हमारा हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ भैया। अभी समय हम लोगों के पास है 8 बजे, एक क्वेश्चन और हो सकता है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, बात ना करो पर।
सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय क्या, क्या भी हटा दो, अच्छा, समुच्चय 1 कॉमा, समुच्चय 1 कॉमा 2 कॉमा 3 में आर बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 द्वारा प्रदत्त संबंध, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा या नहीं, सिद्ध करने के स्थान पे जांच करना लिख लो। द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक होगा या नहीं, या इनमें से कौन कौन संबंध है और कौन कौन से संबंध नहीं है। देख लीजिए भैया, पीछे जिनका ये सवाल ना नोट हुआ हो ये लिख दिया है, ठीक है, इससे करो। और किसका हो गया दिखाओ भाई। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऐसे सवाल इतनी स्पीड होनी चाहिए। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, बहुत अच्छे। लो भैया प्रांजुल भैया, अब पंपी सीट ना चले हो जाके ना, तुम इस समय क्या गेहूं की सिंचाई में जुट जाओ, दो पिछली बार ऐसे की नो। नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बढ़िया तुमने किया है। बताओ भैया, पीछे क्या नाम, सानू, बताना पड़ेगा सवाल ये बताना तो नहीं पड़ेगा यार हमें। क्या है, क्या बता, क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित संक्रामक नहीं है, ये हमने जांच करके बता दिया, क्योंकि सवाल सबने लगा दिया अधिक से लोगों ने, और पीछे यार तुम वही लोग नहीं दिखा पाओ तो यार क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता है क्या सत्यम भैया, क्या दिक्कत है बताओ यार। आगे बैठारो कर, निकलते कलते आगे बैठियो, आगे तुम या वाले आगे वाली सीट में यहाँ, ठीक है। अरे यार देखो, कहने का मतलब पैसा दे रहे हो माँ बाप का, यार पैसा बर्बाद कर रहे हो यार, ये तो समझ रहे हो, तुम लगा के नहीं दिखा रहे हो सवाल। जब इतने वैसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, तो ये वाले सबको आना चाहिए यार। अगला सवाल लिखा जाए। अगला सवाल लिखा जाए। लिखो, मान लीजिए कि समुच्चय ए में, समुच्चय ए में ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक लिख दो, मझला ब्रैकेट क्लोज कर दो, कर दिया। में आर बराबर मझला ब्रैकेट के अंदर लिखना है ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या सम होंगे या विषम होंगे।
द्वारा परिभाषित संबंध ज्ञात करो। द्वारा परिभाषित संबंध ज्ञात करो। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक या तुल्यता में कौन कौन सा संबंध होगा? लगाओ जल्दी भैया। देख लीजिए, जिसका ना हुआ और नोट कर दिया है करिए, बाकी देखें किसका हो गया। ठीक है भैया, नकल किए हो क्या? ठीक है, जल्दी ले आओ। देखो भैया, अब देखो भैया, जो गलतियां हो रही वो हम करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? बिल्कुल आप परेशान ना हो। एक एक जो गलतियां हुई हैं इसमें बेटा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है और तुल्यता भी है। समझ गए? ये सारी चीज़ें हैं। तुल्यता का मतलब सारी चीज़ें हैं, समझ गए? अब कुछ जैसे बिटिया बता रहे कि भैया संक्रमक नहीं होगा, संक्रमक क्यों नहीं होगा? इनके अंदर जो भाव व्यक्त इनको चल रहे हैं उनके बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है? देखो भैया, सरोज भैया इधर देखो बेटा, पहले किसकी बारी आएगी? स्वतुल्य की आएगी। किसकी बारी आएगी? स्वतुल्य की बारी आने से पहले हमें सवाल लगाने से पहले हमें कौन कौन चीज़ों की जरूरत होती है? समुच्चय की और रिलेशन की, दो चीज़ों की हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। जब ये दो चीज़ें हमारे पास होती तो सवाल को लगाने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। तो हमारे पास समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारा क्या है? समुच्चय है। और ये हमारा क्या है? संबंध है A, B सच दैट A तथा B दोनों या तो सम या तो विषम हो। यह कह रहा, सुनो भैया इस बात को, A, B, A तथा B दोनों या तो सम हो या तो विषम हो, इतनी बात कह रहा है, ठीक है? चलें, यह बात याद रखना। यह क्या कह रहा है? या तो सम हो, और इसी बात को आप दोबारा लिख लेना, A, B या तो विषम हो। समझ गए? पूरी, यानी दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन में या तो ये कंडीशन फॉलो करे या तो ये कंडीशन। ये क्या, इसमें क्या लिखा है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसमें ये लिखा है A तथा B दोनों या तो सम को स्थान पर हटा के विषम लिखा होगा। समझ गए? यहां क्या होगा? विषम। विषम ये जो लिखा है, इस बात को यहां से यहां तक लिखोगे, ये दो कंडीशन आपके पास है, या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो नहीं होती है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक? तो चलते हैं भैया स्वतुल्य के पास। स्वतुल्य कहता है हम कुछ नहीं जानते हैं, यक्स या A, बिलोंग करना चाहिए R में, जहां सभी A कहां से आनी चाहिए? A से। इतना वो कह रहा है। तो A कहां है? ये सभी A कहां है? सभी A भैया ये है। कहां से आनी चाहिए? A से। ये सब तुम्हारे क्या है? स्मॉल a कहां से आ रहे हैं? समुच्चय A से आ रहे हैं, ठीक? वो सब क्या होने चाहिए? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 और 6, 6 7, 7। ये बिलोंग कर रहे हैं। क्यों बिलोंग कर रहे हैं? ये वाला विषम, यानी दूसरी, यानी उसको पालन, कथन की पालना कर रहा है। ये वाला, ये इस वाले की पालना कर रहा है। ये वाला इस वाले की, ये वाला इस वाले के, ऐसे इस प्रकार सब बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों A और B दोनों या तो सम, ये विषम है, ये सम है, ये दोनों विषम है, ये दोनों सम है, ये दोनों विषम है। समझ गए? इसलिए क्या होगा जनाब? स्वतुल्य
होगा। अब की बार हम कुछ यहाँ से रेस नहीं करेंगे, क्योंकि रेस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें अब के अंतर समझाना पड़ेगा, समझ रहे हो। दूसरी बात आती है सम्मित की। सम्मित की बात आती है तो ये सीधा सीधा कहता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, और बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कहता है जहां सभी ए कॉमा बी ए में आने चाहिए, इतना कहता है। तो इतना अपना लिख लेना, ठीक है। इसके आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया 1,6 ये बिलोंग कर रहा है, पर 6,1 क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये बात भैया भूलना नहीं, ये बात पहले में बना के रखनी पड़ेगी। ये नहीं रख रहा है, ये बात हम ले ही नहीं रहे। देखो एक 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 का विषम है तो दूसरा भी विषम आना चाहिए, ये बात हम अपने इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। गलती हम भी कर रहे हैं तो यहाँ गलती नहीं करनी है। गलती यहाँ क्या 5 हो गया। दोनों क्या है? दोनों विषम है। अब इनको पलटाओ 100 के साथ, 5,1 आएगा। ये भी दोनों क्या है? ये भी दोनों क्या है? दोनों क्या है? विषम है। और ये भी क्या है? विषम है। क्या आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जो इधर विषम हो उधर सम आ जाए, इधर सम हो उधर विषम आ जाए? ऐसा कोई आप दे सकते हो एग्जांपल? बताओ, ऐसा कोई आप एग्जांपल दे सकते हो? ऐसा कोई एग्जांपल आप नहीं दे सकते हो। जब नहीं दे सकते हो तो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा जनाब, ठीक। अब सबसे बड़ी बात आती है संक्रामक के पास। किसके पास आती है दिक्कत? संक्रामक के पास। तो यह कहता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसके बाद ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये है, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक। ये इसकी बात है। अब इसकी बात हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1,3 बिलोंग करता है क्योंकि दोनों भी सम है, कॉमा 3,5 ये भी बिलोंग करता है। अब लास्ट में हमें क्या देखना होता है? 1,5 को देखना होता है। तो 1,5 बिलोंग कर रहा है क्योंकि दोनों विषम है, इसलिए बिलोंग कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये संक्रामक हो जाएगा। पर बिटिया कह रही थी कि सर जी संक्रामक नहीं है, इस बात की पुष्टि यहाँ पे बिटिया खुद कर रही है। इन्हीं का एग्जांपल ले रहे हैं। तो बताओ बिटिया कौन सा एग्जांपल ले रही रहो आप? 1,3 ये बिलोंग कर गया। क्यों बिलोंग कर गया? क्योंकि विषम है, इसलिए बिलोंग कर रहा है। हमें ये यहां तक हमें ऐसा कथन बना के देना है। तो ये विषम है, फिर आगे 3,2 कैसे ले लिए? या ना तो सम है ना तो विषम है। वो कह रहे हो या तो दोनों सम हो या तो दोनों विषम हो। ऐसी गलती कर दी। या तो आप ऐसे कर सकती थी, 2,2 आप ऐसा कर दो। ये विषम हुआ तो ये क्या हुआ? सम हुआ, बिलोंग करेगा। शांत रहो 2 मिनट, कुछ बता रहे, सुना करो हमारी भी बात को, कुछ बता रहे हैं, सुनो। अब बात ये संबंध यहां फॉलो कर गया। ये फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये विषम है। ये फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि सम है। अब आगे हमें निकलना चाहिए किसको? 1 और 2। 1 और 2 तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। देखो ना, ये सम है, दोनों क्या सम है दोनों, और ना ये विषम है, संक्रामक नहीं होगा। अरे पगलोल, कहानी सुनो अच्छे से। ये इतनी कहानी, वो क्या कहता था? जो ए का बी के साथ कौन सा संबंध है? ए का बी के साथ कौन सा संबंध है? विषम का। तो वो वही कह रहा है, ये चिल्ला रहा था कि ये यहां विषम का आया है, तो बी कॉमा सी भी कह रहा है क्या आना चाहिए? हमारा भी विषम आना चाहिए। मतलब तुम ये वाला पेयर गलत ले रहे हो, समझ रहे हो? कोई बच्चा ऐसा भी सोच रहा होगा। क्यों सोचिए, उसका स्वाभाविक है सोचना, क्योंकि वो एक बार सम कह रहा है तो भैया वो विषम पहले लिख देन, एक बार वो समो कह रहा है तो समो कर दिन, क्या दिक्कत है?
पर उसकी परिभाषा, संक्रमक की परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। संक्रमक की परिभाषा क्या कहती है? वो ये कहती है ए से बी, मतलब ए से बी का मतलब ए से बी में जो संबंध होगा वही बिल्कुल डिट्टो, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये इधर कौन सा है? विषम का है, तो बी से सी में भी विषमय का होना चाहिए। अब यो नहीं तुम कहते हो ये मत सम रहा है, समोक कह रहे हो, विषमोक कह रहे हो, तो हम कौनों को मान लें? ऐसे नहीं चलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ विषम तो यहाँ भी विषम, ये विषम नहीं है तो विषम करेंगे क्या बताओ? 3 है तो 3, 5। अब तुम मिला लो, निकाल लो, ये भी विषम हो गया। अब जब 1 और 5 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा? विषम। समझ गए कि नहीं समझ? तो विषम 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 आया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संक्रमक भी हो जाए। जब ये भैया तीनों आ गए तो हम क्या कहेंगे? यह एक तुल्यता संबंध है। ये भी सवाल काफ़ी बड़ा था पर इसमें हमने अभी आधा सवाल इसमें कराया है और समय ज़्यादा होने की वजह से 20 हो गया है, इस वजह। समझ गए? तो हमने समय को ध्यान रखते हुए आधा सवाल लगवाया है, ठीक है। और डेली आया करो, कल सबको आना है।